बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और ये मुझसे सवाल आज तक किसी ने नहीं आया। तो क्या आपने भी फिंच और ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया, और आपको कितना अर्सा हो गया तकरीबन इस काम में? इस महंगाई के दौर में बर्ड्स का बिजनेस करना कैसा है? आपने भी ये काम किसी से सीखा है या आपने इसको किया है? कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं आप? किया। मेरे पास माशाल्लाह रेड पाइट भी है, मेरे पास ब्लू पाइट भी आपका है। नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी दोस्त से वकाल साहब से डायरेक्ट कोई माल लेना हो, ट्रेडिंग नहीं करता, मेरे पास अपने पट्टे निकले हुए होंगे, अपने बर्ड होंगे, वो तो आपके लिए हाजिर होंगे। ये बताते नहीं है कोई, मैं बता रहा हूँ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयब रजा बर्ड्स इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और हमारे कैमरामैन अजीम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जहां आए हैं वो गुलशन अदीब के जाने माने ब्रीडर हैं और कम से कम उनका 50 से 60 साल का तजर्बा है, और इनका जो तजर्बा सालों का है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और इन्होंने किस तरह बर्ड रखे हुए हैं और कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं और कौन कौन सा दाना यूज़ करते हैं और कौन कौन सा सॉफ्ट फूड यूज़ करते हैं। इससे पहले टाइम लिया, हमारा टाइम आज का डिसाइड हुआ, फिर उन्होंने हमें आने दिया, वरना उन्होंने हमें वीडियो बनाने से मना किया था कि नहीं यार मैं वीडियो नहीं बनवाता, जो है चैनल पे नहीं आना चाहता। मगर हमने उनसे रिक्वेस्ट की और टाइम दिया तो उन्होंने आज मंगल वाले दिन का हमें टाइम दिया। मुलाकात करते हैं और इनका सेटअप देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलते हैं इनके फार्म की तरफ, इनके तजर्बे से इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक हैं? अल्लाह बड़े 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 जी। मैं तो लूसन लगा रहा था पुलिसों को जी। लोग कहते हैं गर्मी के मौसम में लूसन ना दें, लेकिन मैं बहरहाल देता हूँ लूसन गर्मियों में। बस ये एहतियात के साथ देता हूँ कि आप ये समझे एक एक ये दाना जो है या एक घास गंडी, ये मैं एक एक जोड़े को देता हूँ बस। सही है, तो इनके लिए ये बेहतर है इस मौसम में। बहुत, ये हर महीने हर मौसम में बेहतर है। गर्मियों में हम इस वजह से नहीं देते हैं कि गर्मियों में लूसन सही आता नहीं है। ये कानून कुदरत है कि जो चीज़ भी, जो सब्जी भी, जो तरकारी है, फल है, जिस मौसम में आता है वो हमारे लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए वही बेहतर होता है जिस फल, वो फल अल्लाह ने जिस मौसम में देता है। ठीक है बेटे, बेटे चाय आपने रखी है, चाय तो पिए, फिर इंशाल्लाह गप्पे बातें होती रहेंगी। तशरीफ रखें। वकार भाई, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो ये बात ये है कि आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं इंटरव्यू से बहुत दूर भागता हूँ और मैं इंटरव्यू किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि आपने सही कहा कि मैं आपको बेटा कहता हूँ, तो एक बाप का या एक बुजुर्ग का जो हक है उससे मैं इंशाल्लाह महरूम आपको नहीं करूँगा, और बिल्कुल आपका हक है, आप आए, बड़ी खुशी हुई। जो जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाएं, जो पूछना चाहते हैं खाकसार से पूछें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताऊँ। अभी जो है वो कौन कौन से बर्ड लगाए भैया मेरे पास इस वक्त आप समझे कि कॉकटेल्स हैं, कॉकटेल्स की म्यूटेशंस भी है माशाल्लाह, विपाइट वगैरह है। इसके अलावा फिंचर्स मैंने कुछ रखी हुई हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 म्यूटेशंस जावा की हैं आप लोग के दुआओं से, और म्यूटेशन मैंने रखी हुई है डव्स की, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। डव्स की भी मेरे पास माशाल्लाह रेड पाइट भी है, मेरे पास ब्लू पाइट भी है, रेड भी है और कॉमन भी है। दिखाता हूँ। इस महंगाई के दौर में बर्ड्स का बिजनेस करना कैसा है? करूँ, और बड़ी अलग सी बात शायद मैं कहूँगा आपसे, बहुत सारे लोग उससे इत्तफाक ना करें। देखिए, कारोबार कोई भी है ना, कारोबार सुन्नत रसूल है। आप मानते हैं ना इस चीज़ को? बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि कारोबार सुन्नत रसूल है, लेकिन कारोबार में नुकसान भी होता है। अब ये सवाल तो पैदा होता है ना कि सुन्नत रसूल और उसमें नुकसान, नामुमकिन सी बात है, लेकिन होता है। उसकी वजह यह है कि सुन्नत रसूल के अंदर हम मिलावट, झूठ, कपट, रियाकारी, ये सब जो मिलावट हम करते हैं, तो फिर सुन्नत कहाँ और सुन्नत रसूल कहाँ? बस वो सिर्फ हमारा कारोबार रह जाता है नाम का, और सुन्नत रसूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसान तो होना ही है। वैसे कारोबार में, इस कारोबार में अगर आप ईमानदारी के साथ चलें, सच कह के अपने जो भी परिंदे आपसे लेने वाला है उसको जो भी कमी खामी है वो उसको बता के दे, इंशाअल्लाह इस महंगाई के दौर में भी, मैं अगर तफसील बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी। इस महंगाई के दौर में भी इवन फिंच वो भी आपको नुकसान नहीं दे रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है 260 या 270 रुपये करनी है और फिंच करनी पे चलती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी नुकसान में नहीं है। हाँ, ये है कि प्रॉफिट में हमारे कमी हो सकती है कि नफ़े में हमारे नुकसान हो गया है, यानी प्रॉफिट हमारा कम हो सकता है, लेकिन नुकसान तो बहरहाल इस कारोबार में नहीं है। बस ईमानदारी के साथ करें, किसी कारोबार में नुकसान नहीं। अक्सर ये देखा है कि इस शॉप के अंदर काफी तेजी से लोग आते हैं, लोग एक दूसरे को देख के कि यार फिंच का रेट जो है वो 1000 रुपये है या 2000 रुपये है, और लोग आना शुरू होते हैं कि छोटी सी चीज़ है, इसके हम बच्चे अगर सेल करेंगे तो इसका रेट हमें भी बहुत अच्छा मिलेगा। मगर वो चीज़ इतनी ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, वो डाउन होना शुरू हो जाती है और लोग बहुत जल्दी डिसहार्ड होकर उससे वापस हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को अगर आप ये बताएं कि इस काम में कितना टाइम लगाना पड़ता है शुरू में और कितनी इन्वेस्टमेंट से बंदा शुरू है? इस कारोबार में जो लोग आते हैं
आपने सही कहा कि वो अक्सर लोग कारोबार छोड़ के भाग जाते हैं। वो कारोबार छोड़ के इसलिए भागते हैं कि हर कारोबार की कोई एथिक्स है, कोई तरीक़ाकार है कि किस तरह कारोबार चलाना है, किस तरह कारोबार करना है। सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बनाएं, जो कारोबार आप करना चाह रहे हैं उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं कि किस तरह ये काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट से काम करना है। इंशाल्लाह इसमें अगर आप ये प्लानिंग के तहत ये काम करेंगे तो इसके अंदर नुकसान नहीं है। और दूसरा ये कि जो काम भी आप शुरू कर रहे हैं उसका आपको तजुर्बा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि साहब पार ब्लू है, क्रिमिनो है और पता नहीं क्या क्या कौन सी मोटिवेशन है, लाखों रुपए की वो लेके आते हैं। जब वो लेने जाते हैं तो उनको लाखों रुपए की मिलती है, और जब उनके बेचने का वक्त आता है, उनके पास अंडे बच्चे आते हैं, तो वो लाखों की चीज खाक की हो जाती है। लेके आते हैं आप लाख का, जब बेचने आते हैं तो खाक का। तो फिर लोग बददिल होते हैं और भागते हैं इस कारोबार से। तो मेरा मशवरा लोगों को ये है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करें, सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, और उससे भी परिंदे पालने के जो तरीक़ाकार है, किस तरह परिंदे पाला जाता है, उससे अवगत होनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप बजीज पालें, फिंचेस पालें, कि ये छोटी कम कीमत के परिंदे हैं। खुदा ना खास्ता इसमें नुकसान भी हो जाए आपको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, यहाँ से आपको परिंदे पालने का तरीक़ाकार पता लग जाएगा, किस तरह हम परिंदे को अच्छी तरह से पाल सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ते जाएं। तो फिर इंशाल्लाह जब इस प्लानिंग के तहत आप कोई काम करेंगे, परिंदे पालेंगे, तो आपको ये काम छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। आपने भी फिंच और ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया, और आपको कितना अरसा हो गया तकरीबन? क्या जवाब दूँ, कुछ मुझे झिझक सी भी हो रही है और कुछ मतलब हंसी भी आ रही है। उसकी वजह ये है कि मैंने इस काम से मैं तकरीबन 57 सालों से वाबस्ता हूँ, 57 ईयर से। तो आप ये समझे कि 30 साल तो मैंने परिंदे रखे और 27 साल से मैं परिंदे पाल रहा हूँ, 57 साल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आप करें, और ये सवाल बनता है कि आप रख रहे हैं और पाल रहे हैं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक अलग सी बात है। लेकिन हकीकतन ऐसा ही है कि 30 साल पहले मैंने बजीज से शुरुआत की, शौक में बजीज लेके आए, इम्प्रेस मार्केट से लेके आए, 6.5 रुपये का जोड़ा लेके आए, 6 रुपये 8 आने का। आनों का आप लोग को पता भी नहीं होगा। 6 रुपये 8 आने के जोड़े से मैंने 5 जोड़े लिए, उससे शुरुआत की अपने शौक की। उस वक्त ये नेट वगैरह नहीं होते थे, बड़े बड़े लिफाफे होते थे कागज़ के बने हुए, उन कागज़ में छेद करके उन्होंने हमारे हवाले की, वो हमने रखा, घर में ले जाके रख दी। अब वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती थी, मर भी रहे हैं, पल भी रहे। अच्छा, इत्तफाक कुछ ऐसा कि जब हमने ये रखे तो कच्चा सहन था बहुत बड़ा घर में, उस सहन के अंदर हमने बहुत बड़ा सा एक पिंजरा बना दिया, कॉलोनी जिसको आप कहते हैं। उस कॉलोनी के अंदर हमने ये 5 पेड़ छोड़ दिए। अब वो कभी दाना दे रहे, कभी नहीं दे रहे, जिसकी मर्जी पानी डाल दी, जिससे मर्जी ना डाला, तो भूखे प्यासे चलते रहे। और वो जो कुछ खाते थे और पानी नीचे गिरता था या उनकी मीठे गिरती थी, तो वो दाना जो है वो घास की शक्ल में उग जाता था, उसको भी वो खाते रहते थे। तो आप ये समझे कि आप यकीन भी करेंगे, 5 जोड़े से मेरे ख्याल है कोई 150-200 दाने हो गए। उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि परिंदे बेचने भी आएंगे, परिंदे बिकते भी हैं। ये आपको मैं अर्ली 70s की बात, 80s की बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और फिर ये हमारा शौक़ बढ़ते बढ़ते मेरा कारोबार बन गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कारोबार है, शौक़ भी है। और कहते हैं कि अगर आपका शौक़ जो है आपका कारोबार हो तो उसमें बड़ी कामयाबी मिलती है, और अल्लाह पाक मुझे बहुत नवाज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई के दौर में भी बहुत अच्छा है, अपने हाथ से मेहनत करता हूँ। आप देख लें कि किस तरह मैंने मेंटेन किया हुआ है सारा, सफाई सुथराई के हवाले से, दाने के हवाले से। तो अल्लाह पाक नवाज रहे हैं मुझे आप लोग के साथ। वकार साहब, मैं और हमारे व्यूवर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं, खाए हमें? जी तैयबियत तो कोई मसला ही नहीं है। चश्मे महारासन, दिले माशाद, बिल्कुल तशरीफ लाए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए तैयब साहब, ये एक 3 खानों का पिंजरा है, इसके अंदर सारे क्रीम लगे हुए हैं माशाल्लाह, ब्रीड भी आ रही है, ब्रीड आई हुई है, सबके अंडे बच्चे हैं। एक पिंजरा ये 3 खानों वाला, इसके अंदर भी क्रीम हमारे पास रखे हुए हैं। और एक कॉलोनी है ये, इस कॉलोनी में मैं रखता हूँ पट्ठे, जो भी कॉकटेल के पट्ठे निकलते हैं वो मैं इसमें छोड़ता हूँ कि उनको फ्लाइंग मिलती रहे, वो अपनी साइज और हेल्थ अपनी इंप्रूव कर सके। ये सारे पट्ठे हैं, कॉलोनी नंबर 1 जिनमें पट्ठे रखता हूँ मैं, ठीक है। एक 4 खानों का ये है पिंजरा, इसके अंदर आप ये देखिए वी पाइप रखे हुए हैं, सब में वी पाइप है, ठीक है। ये कॉलोनी नंबर 2 है मेरी, और कॉलोनी नंबर 2 में फिंचेस रखी हुई मैंने, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 30-35 जोड़े फिंचेस के हैं, ये फिंचेस रखी हुई है। अब ये पिंजरा नंबर 3 जिसके अंदर मैंने क्रीम कॉकटेल और क्रीम पाइट रखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे आपको दिखाऊं, पिंजरा नंबर 4, इसके अंदर भी क्रीम कॉकटेल मैंने रखे हुए हैं। 8 खाने वाला ये पिंजरा है, इसके अंदर ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह। और 8 खानों में लोग कहते हैं कि ब्रीड नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने बावजूद मजबूरी की वजह से ये रखा है, तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी आ रही है।
ये इसने अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह, इसके अंदर बच्चे भी हैं और मेरे ख्याल से अंडे भी शायद दे दिए इसने। ठीक है, ये क्रीम कॉकटेल का है। ठीक है, ये सारे क्रीम कॉकटेल हैं। और इसमें अच्छा। आपने जो है वो 1.5 बाई 1.5 में रखे हुए हैं जी। या 3 बाई 1.5 में रखे हुए हैं? नहीं, ये मैंने 1.5 बाई 1.5 में रखे हुए हैं। ये आप समझे कि मेरी कुछ मजबूरी थी तो मैंने इसके अंदर रख दिए वक्ती तौर पे, लेकिन इसी महीने में ब्रीड सी शुरू कर दी, फिर मैंने छोड़ दिया कि बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। और कॉकटेल के अंदर ये भी है कि जैसे ये अब 1.5 बाई 1.5 में ब्रीड कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा प्यार आ जाए, उनको मैं बड़ा पिज़्ज़ा दे दूँ, ये ब्रीडिंग से हट जाएंगे, वरना 3-4 महीने तो कम से कम ले लेंगे दोबारा अपनी रूटीन ना निकले। तो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, सबके अंदर अंडे बच्चे हैं। और मैं यही देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे तकरीबन जोड़े आपके अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई नहीं बैठा हुआ। और इसका यही मकसद होता है, या तो अंडों पे बैठा हुआ है या वो बच्चों को जो है अपने देख रहा है या जी उनको खाना बिल्कुल, खिला अंडे रहा है। बच्चों पे आप बल्कि देख भी सकते हैं, मैं दिखाऊं आपको। अगर आप ये देखें, ये देखें बच्चों के साथ है। ठीक है, और सारे खानों में ऐसे ही, ये देखिए ये ऐसे अंडे दिए हुए हैं, ये देखिए अंडों पे बैठी हुई है, ये देखिए अंडे नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल। ये और सबसे ज्यादा ब्रीड पता नहीं क्यों इस खाने में आती है, इस पिंजरे में आती है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि माशाल्लाह मैं आया हूँ फार्म के अंदर, मैंने आपका कोई कॉकटेल ऐसा नहीं देखा। ज्यादातर हम फार्मों पे जाते हैं, कॉकटेल जो है वो फड़फड़ाते हैं और बहुत शोर करते हैं कॉकटेल। माशाल्लाह मैंने एक चीज जो है आपकी बिल्कुल नहीं देखी कि कॉकटेल अपनी जगह बैठा हुआ है, जो अंडों पे बैठा हुआ है वो अंडों पे है, जो बच्चों को खिला रहा है वो बच्चों को खिला रहा है। हमारे आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका कोई राज है आपके पास कि इस तरह आपका कैसे हुआ कॉकटेल? जी ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और ये मुझसे सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। देखिए तैयब साहब, बात ये है कि ये कॉकटेल एक वाहिद ऐसा परिंदा है कि इससे ब्रीड लेने से पहले आपको इसको दोस्त बनाना पड़ता है। दोस्त इन मानों में कि जब आप इनके पास जाए तो ये आपको देख के भड़के नहीं, सुकून के साथ बैठे रहे, हो गई आपकी दोस्ती, इनसे आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। दोस्ती करने का तरीका क्या है? अपने हाथों से खाना दे इनको, अपने हाथों से सफाई करे, अपने हाथों से पानी दे। और आपने अगर ये देखा हो, ये तख्त मैंने रखा हुआ है, ये तख्त मैंने रखा हुआ है, इस तख्त के ऊपर बैठ के मैं परिंदों को अपनी शक्ल दिखाता हूँ, परिंदे मेरी शक्ल देखते हैं और मुझसे मानूस होते रहते हैं। और ये तो आपने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया, ना कोई फड़फड़ा रहे ना कोई भाग रहा है। तो परिंदे को, कॉकटेल को आप दोस्त बनाए और इनसे ब्रीड लेते रहें, अदरवाइज ये ब्रीड इनसे लेना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये देखें कॉलोनी नंबर 3, इसका दरवाजा ये है, कॉलोनी नंबर 3 है ये। इसके अंदर व्हाइट फिंचर्स रखी हुई है, सारी व्हाइट फिंचर्स है इसके अंदर, सब बॉक्स के अंदर अपने हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये भी अंडे बच्चे के हैं। और जावा की कॉलोनी नंबर 2, और इसके अंदर सिर्फ आपको गिरे जावा नजर आएगी, ये गिरे जावा की कॉलोनी है। इसमें सफेद भी आपको एक नजर आएगा अल्बाइनो, वो इन्हीं से निकला है। ठीक है, ये कॉलोनी एक्चुअली गिरे की है। ठीक है, कॉलोनी नंबर 4 जावा की कॉलोनी नंबर 2, ये है कॉलोनी नंबर 5, लेकिन जावा की कॉलोनी नंबर 3। इसके अंदर आपको सिल्वर और फॉन जावा मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रीड पे हैं, नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट है, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको ये दिखाऊं, ये एक 12 खाने वाला जाल है। इसके अंदर सादे डॉग्स लगे हुए हैं, सारे माशाल्लाह ब्रीड पे है, पट्टे भी घूम रहे हैं माशाल्लाह। देखिए 2 पट्टे ये भी है, ये भी है, वो अंडे पे बैठी हुई है। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड पे हैं। ये कॉमन डॉग। उसके बाद आ जाए, एक ये 20 खाने वाला, 16 खानों वाला एक ये पिंजरा है, इसके अंदर सारी म्यूटेशंस लगी हुई हैं। इसके अंदर आपको सिल्वर पाइट भी नजर आएगी, इसके अंदर आपको रेड पाइट भी नजर आएगी, इसके अंदर कॉमन पाइट भी आपको नजर आएगी। माशाल्लाह ये भी अंडे बच्चों के ऊपर है सब। देखिए ये सारे लाइन पे अंडों पे बैठे हुए, ये हमारा सारे जोड़े अंडे पे बैठे हुए हैं, या अंडों पे हैं या उनके साथ बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पाइट डव और रेड डव का ये पिंजरा है। उसके बाद आ जाए तो ये पट्टे हमने जमा किए हुए हैं, और आप यकीन करें कि ये पट्टे 1 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और इनको मैं बेच इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं इनको बेकदरा नहीं करना चाहता हूँ। 300, 250, 400 रुपये का मैं इसको नहीं बेच सकता, ये इसलिए सालों से पड़े हुए हैं, ये खुद खा रहे हैं अपनी किस्मत का और हमें भी खिला रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये एक पट्टे है, इसके अंदर आपको रेड पाइट भी नजर आएंगे, ब्लू पाइट के पट्टे भी नजर आएंगे। रेडी टू ब्रीड है ये, ब्लू पाइट के पट्टे भी है, रेड पाइट भी बचे, और सिंपल रेड भी है इसके अंदर। ठीक है, एक ये पिंजरा है हमारे पास, ये भी पाइट है माशाल्लाह, ये भी, हाँ ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड पे है। अब ज़्यादा बच्चों को निकालना इसमें मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रीड के ऊपर है। ये भी पाइट का पिंजरा है।
एक पिंजरा मेरे पास ये है, इसके अंदर भी वाइट रखे हुए हैं, इसमें भी बच्चे आए हुए हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे खाने में आपको बच्चे नजर आएंगे। इसके अंदर मादी अंदर बैठी हुई है, इसने भी ब्रीड की हुई है और बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। इसमें एक रेड आई का भी, हालांकि खुद ये रेड आई नहीं, लेकिन बच्चे इसमें रेड आई भी निकाले हुए हैं। इसका पट्टा बाहर कूद चुका है और एक खाना ये देख रहे हैं, ये सारे फ्राइड है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए हुए हैं, बिल्कुल न्यूली बोर्न बेबीज हैं, ये बच्चे आए हुए हैं। तो तैयब साहब बस ये मैंने शौक किया हुआ है, ये छोटा सा सेटअप है मेरा, आप लोगों ने देख लिया। अगर यहाँ पे कोई कमी है तो आप बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस कमी को पूरा करूं और आप लोगों के म्यार पे मैं पूरा उतर सकूं। और कुछ जानना चाहे, पूछना चाहूँ तो हाजिर है। नहीं माशाल्लाह, कमी तो हमें इसमें कोई भी नहीं नजर आई। आपने बिल्कुल बर्ड का फार्म ऐसा बनाया हुआ है जैसे आपने अपना रूम जो है वो सेट किया है, और बिल्कुल साफ सुथरा, और कहीं से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। हालांकि फार्म के अंदर आते हैं तो बहुत स्मेल आती है, कोई स्मेल नहीं है इसमें, कोई गंदगी नहीं है, और माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि व्यूअर्स को भी हमारे जो है ये फार्म बहुत पसंद आएगा और वो अपना तासुरात हमें कमेंट में बताएंगे। और हम वकार साहब का नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी दोस्त से वकार साहब से डायरेक्ट कोई माल लेना हो या कोई मशवरा करना, कोई चीज़ लेनी हो, आप उनके फार्म पे आए, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिलेगी, खराब चीज़ नहीं देते ये। मैं सैयद साहब थोड़ी सी आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि आप सब देख रहे हैं कि ये सफाई के हवाले से ये फर्श वगैरह आप देख लें कितना साफ सुथरा है, और आपने जैसे कहा कि यहाँ कोई बदबू वगैरह नहीं, और अमूमन मैं भी किसी फॉर्म पे जाता हूँ तो वहाँ पर बिखरे हुए होंगे, बदबू होगी, एक खप का एक घुटन सा माहौल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉर्म पे आपको नजर इसलिए नहीं आएगा कि मुझे शौक है और मैं सारा काम अपने हाथों से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सफाई में जिसम की करूँ ना करूँ, मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इनकी खिदमत करता हूँ। नंबर एक ये बात हो गई। नंबर दो ये कि मेरे पास जो भी बर्ड्स होते हैं मैं अपने बर्ड्स बेचता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मेरे पास अपने पट्टे निकले हुए होंगे, अपने बर्ड्स होंगे, वो तो आपके लिए हाजिर होंगे, लेकिन आप वैसे कह दें कि साहब मुझे 10 जोड़े क्रीम के चाहिए, मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से लाऊं और फिर वो आपको दे दूंगा साहब ये मेरे बर्ड्स के फॉर्म है, आला बर्ड्स के फॉर्म है, ऐसा मैं नहीं करता। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अपने जो निकले हुए होते हैं घर के पट्टे मैं वो बेचता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरा ऑनलाइन बिकता है, मैं मार्केट जाके नहीं बेचता। ये आप लोग की दुआओं है और मेरे अल्लाह का शुक्र और करम है। शुक्रिया। फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। है ना, ये जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपके हर बॉक्स में मैंने देखा कि ब्रीड है, तो इसका एक तो आपने ये राज बताया हमें कि हमारे कॉकटेल, जितना आपके कॉकटेल हैं वो डरते नहीं है, सबसे पहले तो आपने ये राज बताया। और दूसरा आपने बताया कि दाने का आपने हमें नहीं बताया कि दाने में आप क्या क्या देते हैं। जी जी, मैं तैयब साहब सॉफ्ट फूड इनको डेली देता हूँ, चाहे अंडे बच्चे वाले बर्ड्स हों या बगैर अंडे बच्चों को। आमतौर पर कंसेप्ट ये है, लोग ये कहते हैं कि जिनके साथ बच्चे हो उनको आप सॉफ्ट फूड डालें। नहीं, मैं सारे परिंदों को सॉफ्ट फूड डालता हूँ और 12 महीने डालता हूँ। और सॉफ्ट फूड क्या होता है, बल्कि आज कंगन को आरती का ये देख लें, ये चने और गंदम है, उनका स्प्रॉट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये आज खत्म हो जाएगा, कल इंशाल्लाह दूसरा ये देख लिया, ये स्प्रॉट्स बनाए हुए, ये गंदम और चने इसके अंदर। अब वो जरा रेशो इसका क्या है वो हम आपको बताए थे कि आप ये समझे कि 80% इसमें चने हैं काले और सिर्फ 20% गंदम है। ये रात को मैं भिगो देता हूँ 10-12 घंटे, सुबह ये भीग के बिल्कुल तोतों को देने के लिए तैयार होते हैं। फिर इनको 2-3 दिन में रख देता हूँ तो ये स्प्राउट्स बन जाते हैं। एक सॉफ्ट फूड में ये देता हूँ। दूसरे आप लोगों ने ये देख लिया कि ये मैं लूसन रखी हुई है, ये अपने परिंदों को लूसन देता हूँ डेली। इसके अलावा ना मैं कोई मल्टीविटामिन देता हूँ, ना कोई, अगर अल्लाह ना करे परिंदे बीमार हो जाए तो दवा देनी मजबूरी होती है। कोई आउटसोर्स चीज़ें मैं नहीं देता, नेचुरल तरीके से मैं परिंदों को पाल रहा हूँ। अब आपने दाने का पूछा है, आया आपको दाने का मैं बताता हूँ। तो ये सब ये मेरा छोटा सा स्टोर है दानों का, ये मेरे जावा के दाना है। अब आप इसमें खुद देख ले और चेक कर ले कि मैंने दाना नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये 7 तरह के इसमें आइटम है। अच्छा, इसके अंदर आपने बारीक कंगनी, लाल कंगनी, मुंजी, सफेद बीएड डाली हुई है, लाल चावल डाले हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे जावा का दाना है, ये मेरे कॉकटेल का दाना है, ये देखिए। ये भी आपका दाना जो है बिल्कुल सिंपल सादा सा है और बहुत अच्छा है। इसमें आपके बर्ड जाया नहीं करते होंगे, सारा दाना आपका खा जाते जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 9 तरह के इसमें आइटम्स है, 9 आइटम्स है, वो आपने देख लिया क्या क्या चीजें इसमें डली हुई है। जैसे बाजरा है, कंगनियां हैं, सूरजमुखी है, कनेरी भी मुझे नजर आ रही है, यही भी है साथ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये तो फ्रिंज का दाना है, कॉमन सा है, बारीक कंगी, पीली कंगी जो आप दे रहे हैं। ये बारीक बाजरा है जो हमारे डव्स के लिए है, ये बारीक बाजरा है, फ्रिंच मार का, ये डव के लिए।
अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये बताते नहीं है कोई, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने झींगा रखा हुआ है, ये झींगा है, इसके अंदर ये लोग आमतौर पे छुपाते हैं, हम जो है बताते हैं। ये झींगा मैंने रखा हुआ है और इस झींगे को मैंने अच्छी तरह से धो के खुश कर लिया है धूप में। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कोयला डाला हुआ है, कोयले का चूड़ा। इसको मैं ग्राइंड करता हूँ और ये अपने जावा को और डफ को देता हूँ। इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी कोशिश करें कि झींगे का पाउडर अपने जावा को और डफ को, फिंचों को दे। रिजल्ट इंशाल्लाह आपकी टॉक को ज्यादा बढ़ के देता अक्सर है। लोग इस तरह समझते हैं कि ब्रीडर्स के पास जो है वो कोई फार्मूला होता है जिससे उनके पास बर्ड्स ब्रीड करते हैं, लेकिन कोई फार्मूला नहीं होता। बर्ड्स को सबसे पहले तो अपना बनाना होता है और उसके बाद ये सादा दाना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बहुत अच्छा और सादा दाना है। हाँ, अगर इन्होंने कोई चीज़ उसमें ऐड की है तो वो सिर्फ झींगा है, जो झींगा लेके आते हैं वकार साहब और वहाँ से ला के अपने पास सुखा के बर्ड्स को देते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वो सफाई सुथराई है। सफाई सुथराई के साथ बर्ड से मोहब्बत है और बर्ड्स को अपना, बर्ड को आपने अपना बनाना है, तब वो आप डेली दाना पानी जब हम बर्ड्स का चेंज करते हैं तो उससे बर्ड्स को हमसे मोहब्बत होती है, वो बर्ड हमें देखता है और पहचानता है। इस अमल में कम से कम कोई 3 महीने लगते हैं। उसके बाद जब आपका बर्ड ब्रीड करना शुरू करता है तो वो बहुत अच्छी होती है। ये दाना साफ करने की मशीन है, वो जानते हैं आप, दाना साफ से होता है। और ये मैंने रखा हुआ है स्प्रेयर, इसमें पानी भरता हूँ मैं, इसके अंदर फ्रिश मिलाता हूँ, उसके बाद यहाँ फर्श पे छिड़काव करता हूँ, सारे पर बैठ जाते हैं। जैसे आप झाड़ू लगाए तो पर इधर से उधर उड़ते रहते हैं और बाज पर इतने बारीक होते हैं कि वो आपकी नाक में चले जाते हैं, फेफड़ों पे सर होता है। तो मैं इससे पहले अच्छी तरह फर्श को गीला कर देता हूँ, उसके बाद सफाई करता हूँ, बड़ी आसानी होती है, बहुत अच्छी सफाई होती है। और दूसरा ये कि जैसे ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में इस पे अपने सारे कॉकटेल को, जावा को, फिंचेस को अच्छी तरह मैं नहला देता हूँ। तो वो जो गर्मी से हाँफते हैं, ये गर्मी से उनकी हालत खराब होती है, उसमें बड़ा फायदा होता है। तो अगर आप लोग स्प्रे, ये नहीं स्प्रे रख सकते तो आप पानी की बोतल रखें। जैसे आप ये देखिए, मैंने पानी की बोतल रखी है, थोड़े बहुत बर्ड्स हो तो आप इससे जो है स्प्रे करके अपने बर्ड्स को नहला सकते हैं। ठीक है सर। और अगर कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें। वकार साहब, एक सवाल हमारे जहन में है कि इसमें अक्सर हर फील्ड में एक उस्ताद होते हैं, तो आपने भी ये काम किसी से सीखा है? सर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए तैयब साहब, मैंने बताया आपको कि मैं तकरीबन 57 साल से मेरा और परिंदों का ताल्लुक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि वक्त जो है ना, ये मेरा उस्ताद है। वक्त ने मुझे बड़ा सिखाया है, बड़े मैंने नुकसान भी उठाए, बड़े धक्के भी खाए, लोगों ने बहुत चीज़ भी मुझे किया। ज़माना जालियत में वो हमारा ज़माना जालियत था, लेकिन अभी भी खैर फ़ायदा उठाने वाले मुझसे उठाते हैं, चीज़ करने वाले करते हैं चीज़। अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। अच्छा, दूसरा ये कि जो आपने उस्ताद की बात की है, हर शख्स मेरा उस्ताद है। जिसने मुझे बता दिया, जिस किसी ने मुझे बताया कि कंगनी आप 1 किलो में 1 पाव डालें, वो भी मेरा उस्ताद है। जिसने कह दिया कि आधा पाव डालें, वो भी मेरा उस्ताद है। यानी जिसने भी मुझे एक चीज़ भी बता दी, वो मेरा उस्ताद है। आप भी मेरे उस्ताद हैं कि आपने बताया कि ये इसके साथ आप ये कलर ना लगाएं, वी पाइट के साथ आप क्लियर पाइट लगाएं, आप भी मेरे उस्ताद हो गए। तो हर वो शख्स जिसने मुझे एक चीज़ भी बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए उस्ताद है और मैं उनका उस्तादों की तरह एहतराम करता हूँ। सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार मैं आप लोगों का हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास आए, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत छोटा सा फॉर्म है, इसको आप लोगों ने कवर किया और इसको लोगों तक आपने पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। फी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।